आर्मी में है। और अभी आज क्या है कि हम घर में थे, तो गांव में एक ऐसा क्या है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, तो सड़क के चलते हम अब आज हमको बोला गया है कि ज्वारी है, ज्वारी उसे कहते, जैसे हम एक दूसरे को इस सामान लेके आते तो हम उसको एक साथ गांव वाले मिलके हेल्प के तौर पे उस सामान को लेने जाते हैं, क्योंकि जो सरिया है उसको तो अकेला बंदा ला नहीं सकता, तो वहाँ जा रहे हैं। तो बाकी आपको हम रास्ते दिखाते हैं अपनी साइड के कि कैसे कैसे हैं, तो आप उन रास्तों को देखिए कितना भीड़ वाला है। पर ये कि बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का, बस थोड़ी सी लाइफ टफ है। बाकी बरसात के मौसम में तो थोड़ी और टफ हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग होती है और बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ रास्ता है हमारी साइड का, जो ऐसे रास्ते से हम वापस आएंगे। एक्चुअली हम जा रहे हैं करेरी, तो करेरी जाने में हमें यहाँ से लगेगा तकरीबन, कितना टाइम लग जाएगा हमें? 1 घंटा के आसपास लग जाएगा। वापस आने में तो हमें 1.5 आवर भी लग सकते हैं, तो थोड़ा सा आउटसाइड रहता है, उसके चलते थोड़ा आपको हम दिखाते रहेंगे रास्ते में कैसा कैसा रास्ता है। ये हमारा अभी बस गांव से हम निकले ही हैं, और बाकी ये उसके थोड़ा नीचे ये आसपास ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा प्लेग्राउंड है जो अभी खेलने की हालत में नहीं है। बाकी आपको बताते रहेंगे रास्ते में कि कैसा कैसा है। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे गांव से, जो नेक्स्ट गांव है वो बस थोड़ी सी दूर है, हम दिखाते हैं। 2-3 गांव से होके जाना पड़ता है हमें करेरी तक भी, जहाँ पे सड़क है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये दूसरा गांव है। अभी हम उससे होके जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ की कितनी लाइफ टफ है और कैसा है। तो मॉनसून में तो ये जो छोटा सा नाला आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत हैवी भरा होता है यहाँ, ये हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये जो नाला ये बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ जाता है तब तो ऐसे होता है कि इसमें आदमी गिर भी सकता है, इतना ये सारा ऐसे भर के आता है। और इसी से क्रॉस करने के बाद हम यहाँ से होके जाएंगे, तो ये कीचड़ वाला रास्ता रहेगा। मैक्सिमम रास्ता ऐसा ही है। बहुत सा बीहड़ तो नहीं बोल सकते, बट हार्ड वर्किंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया कह सकते हैं हम। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हमारी साइड सड़क नहीं है। उसी के साथ आपको वो साइड मैकलोडगंज नड्डी दिखाई दे रही होगी, ये जो है ये बट हार्डली ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर ही पड़ता है, बट वो भी हमारे लिए सड़क नहीं है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं। यहाँ से ये गांव से होके जा रहे हैं घर, ये हमारे पुराने घर हैं, हमारे दादा परदादा के टाइम के। तो ऐसे घर अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, एक ही घर है। यहाँ से सारे सड़क की वजह से पलायन कर गए हैं, जो यहाँ जगह छोड़ के धर्मशाला के पसंदे हो गए हैं। ये घर है, यहाँ पे भी पहले बहुत सारे लोग रहते थे, अब धीरे धीरे गांव खाली हो रहे हैं। यहाँ से भी मैक्सिमम लोग पलायन करते जा रहे हैं। और ये रास्ता है, ये मेरा जो साथी ये आपसे कुछ बोलना चाहता है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? यार रोड की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे, कोई सामान लाना हो और कुछ ही सामान लेके आना तो रोड की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, डबल कैरेज पड़ता है यहाँ पे। एक घर हमको डालना हो, जैसे शहरों में एक कमरा डालने के लिए कॉस्ट आती है 1 से 1.5 लाख रुपया, तो हमारे यहाँ वो 3 गुना हो जाती है, डबल हो जाता है इसका, 3 गुना खर्चा हो जाता है। यहाँ से आप क्या ही करेंगे। ऊपर से मेनली बिना सड़क के तो ये दिक्कत है कि जैसे हमारे गांव में जब कोई बीमार हो जाता है, तो बीमारी के टाइम पे उसको गाड़ी नहीं होती, तो ऐसा डर रहता है कि हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही वो उनके साथ कुछ ट्रेजेडी ना हो जाए। और
तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो हमें कितनी दिक्कतों का फैसला करना पड़ता है। ऊपर से मेन दिक्कत यहाँ की है, जैसे हमारे यहाँ कोई अगर बीमार हो जाता है, उसको अगर हमने इमरजेंसी में कहीं लेके जाना हो तो वो उठा के लेके जाने पड़ते हैं ऊपर, और पहुँचाते ये पता नहीं होता कि वो बंदा बचेगा या नहीं। और दूसरी बात, जब हमारे यहाँ औरतों की डिलीवरी होती है तो वो उसमें भी दिक्कत हो जाती है, उनको भी उठा के पालकियों में लेके जाना पड़ता है। देख ही सकते हैं यहाँ पे कोई सड़क नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। कितने ही साल आज़ादी के लिए हो गए, तो हमारा रहन सहन आदिवासियों से कम नहीं है। इतने बैकवर्ड हो गए, इतने हार्ड वर्किंग लोग यहाँ के हैं, बट फिर भी हमारे MLA जो होते हैं, वो जो हमारे CM हैं, वो हमारी साइड नहीं देख रहे हैं। अभी वैसे तो ये आगे का रास्ता है, यहाँ से ये ऐसा रास्ता है आगे जो हम जा रहे हैं। वैसे तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बस एक ही दिक्कत है हमारे यहाँ पे सड़क की, बाकी तो हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और बाकी सब तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर बहुत ही कुछ अच्छा है। ये देखो यहाँ से जो आसपास का व्यू है आप देख ही सकते हो, कितना ही अमेजिंग आपको दिख रहा होगा। ये बाकी बरसात में सारा ऐसा हो जाता है, लैंडस्लाइड होती है हमारे यहाँ पे, नीचे सारा लैंडस्लाइड में गिरा हुआ है ये। तो देखो कितनी ही ऐसा लगता है कि कहीं हम जन्नत में ही पहुँच गए हैं। बस इस जन्नत में एक ही है, बस इसमें स्वर्ग की सीढ़ियाँ नहीं है, बाकी बहुत है। स्वर्ग की सीढ़ियाँ मीन्स सड़क ही नहीं है, बाकी तो बहुत अच्छा रास्ता है। तो मेरे साथ मेरे ये साथी भी हैं, जो हमने दोनों ने शुरुआत करी है साथ मिलकर। तो ये भी कुछ आपको बताना चाहते हैं हमारे यहाँ का। तो यहाँ से हम आपको गग्गल एयरपोर्ट बताते हैं। यहाँ से हमारा जो गग्गल एयरपोर्ट है यहाँ पे, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से सामने दिखाई देता है। ये कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है, जो हिमाचल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हमारा यहाँ पे। और नीचे जो है ये हमारी गज खट जा रही है, जो ब्यास नदी में मिलती है, जो ब्यास नदी की सहायक नदी है, जिस पे गोविंद सागर बांध बना हुआ है। और ये सामने ये जो विलेज है उसका नाम बरनेट है, वहाँ से ऊपर वो नड्डी, मैकलोडगंज, ये सारा। और ये बाकी ऐसा रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे सामने जो है वो गुना माता टेम्पल यहाँ से दिखाई देता है, जो बहुत ही हमारी मान्यता है इस मंदिर। यहाँ ये हमारी स्टार्ट है, तो आप हमको लोग सुन के एंजॉय भी करेंगे, हमारी जर्नी भी देखेंगे, हमारा लाइफस्टाइल भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए आप हमें। अभी हमारा स्टार्ट है, तो आप हमें प्यार दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चल के आपको और भी अच्छी वीडियोस हमारी तरफ से देखने को मिलेंगी। ये हम करेरी जब जाते हैं तो ये रास्ते मिड पॉइंट आता है, जैसे यहाँ पे हाफ रास्ता हो जाता है हमारे घर का ना, तो हाफ पॉइंट आता है, तो यहाँ से आधा रास्ता हो जाता है यहाँ पे। इससे आगे हम आधा आ गए हैं और आधा और जाना है हमें। वो आपको सामने जो गांव दिखा रहा होगा, वो जो आपको सामने गांव दिखा रहा होगा वो करेरी है। और ये जो टॉप है, यहाँ पे भी घूमने जाते हैं, मतलब टूरिस्ट आते हैं करेरी लेक के लिए। तो बाकी आप बनते रहिए हमारे साथ। और ये हमारी कुल देवी माता का मंदिर, जो हमारे यहाँ मिड पॉइंट पे ही ये मंदिर है। और यहाँ से बिल्कुल ऐसे सामने ये जो बहुत ही अच्छे धौलाधार की रेंज आपको दिखाई दे रही होगी। अभी तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे धो के रखी हुई है बारिश ने, जैसे हम किसी कपड़े को धो के साफ चमका के रखते वैसे चमक रहे हैं ये। और ऐसा कुछ आगे का रास्ता है हमारा, हमारी लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रगल भरी ज़िंदगी आप देख ही सकते हो। सड़क का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, बट फिर भी हम खुश हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, खुश शिकायतें कितनी करेंगे अपने आप से। तो अभी हम जा ही रहे हैं रास्ते में, तो आप पीछे का रास्ता आप देख ही सकते हो कि कैसा कैसा हमारा भीड़ भरा रास्ता है। आगे भी आपको रास्ते से बनाए रखेंगे। अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं मैक्सिमम। तो ये हमारा रास्ता है, यहाँ से इस रास्ते से हम आए हैं और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारा रेगुलर रास्ता है, ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि ये कैसा रास्ता है। ये हमारा रेगुलर बेस का रास्ता है, हमारे यहाँ का रास्ता है। और ये यहाँ से नाला है, ये जो नाला है जब ये बहता तो ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक भी पत्थर दिखाई नहीं देता। ये भी एग्रेसिव मोड में आ जाता है आजकल बरसात के उसमें।
आगे का रास्ता ऐसा है। और ये रास्ता है, ये बुरांश के पेड़ लगे हुए हैं। जब आगे आगे नेक्स्ट ना विंटर सीजन में यहाँ पे बुरांश के फूल लगते हैं इन पेड़ों पे। ये जो ये बुरांश के पेड़ हैं, यहाँ पे बुरांश लगे होते हैं, जो हमारे हिमाचल का जो ये हमारे मवेशी जो गाय वगैरह यहाँ हम जंगल में चरने के लिए छोड़ते हैं, चराते हैं दिन भर। और ऐसा कुछ रास्ता है। तो आगे मेरे साथी भी जा रहे हैं और अभी और पीछे गांव वाले भी आ रहे हैं, जो और भी सामान जो होगा हमारे साथ वो भी कैरी करेंगे, उठाएंगे और लेके आएंगे। बाकी आपको हम अब दिखाते रहेंगे हमारी जर्नी, हमारे गांव का रहन सहन, हमारा आसपास का एरिया कैसा है। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे यहाँ। जब जैसे अब तो जो आटा है वो भी मिलों वहाँ से आ रहा है, बाज़ार का खा रहे हैं। जब हम अपना आटा बनाते थे, जैसे कनक अपने उगाते थे, बहुत सी मक्की होगी, कनक होगी, उसका जब हम आटे पीसने के लिए आते थे तो हम यहाँ पे आपको अपनी चक्की दिखाते हैं। जब ये चक्की से हम आटा पीसते थे, यहीं से हम पिसवा के अपने घर के लिए लेके जाते थे। तो इतनी दूर हम वो सब अनाज उठा के लेके आते थे और यहाँ पे हम पिसवाते थे। उसके बाद आटा जब बन जाता था उसको लेके जाते थे। तो मैं आपको यहाँ की हम अपनी पुरानी चक्की दिखाना चाहता हूँ, जो अब तो मैक्सिमम बंद ही रहती है, क्योंकि अभी इतना काम नहीं है चक्की वालों को भी, तो बंद रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी चक्की। आपको अंदर से दिखाएंगे हम आपको अंदर से दिखाएंगे। अब तो इतना काम ही नहीं होता इस चक्की में, तो ऐसी कुछ चक्की थी। आपको दिखाते हैं यहाँ से जो पानी, इसको जो जैसे नीचे से पानी आता था और चक्की घूमती थी। अब तो ये बंद हो गया है, यहाँ से पानी आता था। ये जो है बीच से ये जो रास्ता है यहाँ से, और वो यहाँ पे अंदर मोटर जैसी लगी होती थी, वो घूमती थी और चक्की भी घूमती थी, और आटा यहाँ से, ये पानी जो है वो यहाँ से घुमा के इस चक्की के लिए रखा जाता था। तो बहुत अब तो बंद ही है ये, अब तो मैक्सिमम काम बंद ही होता है। अब तो इतना आटे का काम, इसमें पीसने वाला काम होता नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पानी डाइवर्ट करा है, जब चक्की को ऑन करना होता है तो इस ऐसे फट्टे को उठाते हैं और ये पानी जो है वो यहाँ से चक्की के लिए जाता है, जो चक्की को नीचे घुमाता है। ये पानी बांधा हुआ है और ये इतने दूर से हम ऐसे जाता है। ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे वो पानी रोका हुआ है, यहाँ से पानी का फ्लो रोक के और पानी फ्लो करके जाता है यहाँ से। तो आप देख ही सकते हैं क्या ऐसा कुछ हमारे यहाँ का व्यू है और ऐसा कुछ हमारा रहन सहन है। ये आगे का रास्ता है, हम बस क्रेरी पहुँचने ही वाले हैं। और आगे हमारे चाचू जी और ताऊ जी भी बिना सड़क के चलते अब इस उम्र में हमारे साथ काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ से सरिया लेके आना है उठा के। तो इनको भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बिना सड़क के। और ये जो नीचे रिवर बह रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रिवर आ रही है, ये क्रेरी लेक का पानी आ रहा है। जो क्रेरी लेक है ऊपर, ये क्रेरी लेक का ही पानी आ रहा है नीचे। वो नीचे गज खट बन के जाएगी ये नीचे तक। यहाँ से थोड़ा है, तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता है क्रेरी विलेज के लिए, जहाँ पे सड़क है। तो वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। तो वाला जो हमारा रास्ता है वो इससे भी टफ है, तो कभी उसकी भी जर्नी करवाएंगे आपको। फ़िलहाल आप इस रास्ते का मज़ा लीजिए। क्रेरी विलेज में पहुँच गए हैं, एंटर कर ही गए हैं। अब तो आपको देखिए पहाड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं। रास्ता थोड़ा है ही परेशान करने वाला, तो देखिए हमारे साथ जुड़िए, मज़ा लीजिए रास्ते का। देखिए
टाइम लग रहा है एडिट करने में। हम करेरी में पहुंच गए हैं और ये सरिया आ गया गाड़ी पे। ये सरिया में उतारना भी और लेके भी जाना है। और ये लेके भी जाना है हमने, ये उतारना भी है। यही है इतना सारा सरिया, ये सारे गांव के लोग मिलकर आएंगे तभी लेके जाएंगे। ये सारा सामान हमने घर पे पहुंचाना है, जितनी दूर से हमने आपको दिखाया उतनी दूर से। ये है, ये उतार के सारा सरिया उतारने की प्रक्रिया हो रही है हमारे यहाँ। अब गाड़ी से आगे करेंगे, थोड़ा सरिया उतारेंगे। आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे उतारा जाता है। ले आगे ले लिया। ये गिरा। अब ये सारा हमें उठा के लेके जाना पड़ेगा अपने कंधों पे। बस गाड़ी यहाँ तक की थी, वो जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं उससे भी आगे लेके जाना है हमें, इससे भी अगला इतना ही दूर और घर है। यहाँ पे हाफ होता है हमारा घर का, तो इसको अलग करते हैं फिर उठाते हैं और लेके जाते हैं। फिर गाइस तो हमने सरिया उठा लिया है, पूरा वजन है कोई 60-70 kg तक का है। इसको हमने उठा के लेके जाना है इधर घर तक। ये आप है हमारे। नमस्कार भाइयों, अब हम चले हुए हैं, आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। अब वापस घर जा रहे हैं सामान लेके। आप देख ही सकते हो कैसा रास्ता है और कैसी स्ट्रगल भरी लाइफ है यहाँ पे। और अभी बरसात के मौसम में तो और दिक्कत हो जाती है। आप यहाँ पे धुंध तो देख ही सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। धुंध है और ये बारिश भी लगने वाली है। और ये ऐसा ऐसा रास्ता कीचड़ भरा, ये रास्ता है इसका, यहाँ का ये रास्ता है। और ये यहाँ की हमारी लाइफ स्ट्रगल भरी। और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। आई होप इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ यहीं पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये हमारा साथ दें, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।